जिस इंटेंसिटी से आज की लाइफ जी रहे हैं, आज की लाइफ आप उसी इंटेंसिटी से आपको अगले जन्म में जीना पड़ेगा या मरने के बाद जीना पड़ेगा। हमारी पर्सनैलिटी स्ट्रांग या वीक होती है लोगों की वजह से नहीं, इंटेंसिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड रिकॉल। कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है सोचिए। महाभारत की लड़ाई चल रही है, अर्जुन परेशान है और उस समय भगवान कृष्ण को क्या याद आ रहा है? आत्मा अमर है, योगी कैसे बनना चाहिए। ये है पावर ऑफ इंटेंसिटी एंड रिकॉल। इसलिए मैं इसको जोर दे रहा था। कह रहे हैं इनफैचुएशन मतलब जहां पर आप सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हो लेकिन वहां पर मेंटल कनेक्शन नहीं होता। ये मेंटल कनेक्शन क्या है? तो बोलते हैं धरती पे मेंटल कनेक्शन बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर समझ में नहीं आता कि आपको किसके साथ क्या करना चाहिए। सेक्स इज अ बिग ट्रैप। धरती पर तो ऐसा है, दो लोग अगर सेक्स कर लेंगे तो बॉडी की बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग हो जाती है, हैबिट हो जाती है। और एक बार आपने सेक्स कर लिया, 2 बार कर लिया, 4 बार कर लिया और आपका मेंटल कनेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? आप उस आदमी के साथ बोर हो जाएंगे। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मिस्टिकल सीरीज़ में। इसका नाम है जर्नी ऑफ सोल, आत्माओं की यात्रा। जब 2 जन्म हम ले लेते हैं, एक पिछला जन्म, उसके बाद ये जन्म और इसके बाद नेक्स्ट जन्म जब हम लेते हैं तो इसके बीच में हम रहते हैं बिना शरीर के, डिस्कारनेट स्टेट में। लेकिन हमारा एग्जिस्टेंस होता है और उसमें क्या क्या होता है उसी के बारे में ये सीरीज़ है। डॉक्टर माइकल न्यूटन है, अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करते हैं और उनको 2 जन्मों के बीच में ले जाते हैं। और वही पूरी की पूरी सीक्वेंस में हमने यहाँ पर पढ़ा कैसे जब कोई आदमी मरता है तब क्या होता है, कैसे लोगों से मिलता है जाकर वहाँ पर। फिर अगर किसी ने बहुत ट्रोमैटिक तरीके से जिसकी मौत हुई है तो उसके साथ क्या होता है। अगर बहुत मिच्योर सोल्स हैं उनकी मौत होती है तो क्या होता है। और फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं कि जब हम पैदा होने वाले होते हैं वो प्रोसेस में क्या होता है। इस चैप्टर को डॉक्टर माइकल न्यूटन ने अपनी किताब जर्नी ऑफ सोल में नाम दिया है प्रिपरेशन फॉर एम्बार्क्शन। और अब जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही रोमांटिक है कि कैसे आपको पता चलता है कि आपने अपना सोलमेट डिस्कवर कर लिया। ये फाइनल बातचीत होगी इस आदमी की जिसने अपने सोलमेट को डिस्कवर कर लिया। इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल डॉक्टर माइकल ने पूछा है उस आदमी से कि तुमने, मतलब वो आदमी आज अपनी सोलमेट को कैसे पहचानेगा। ये ऊपर सूक्ष्म दुनिया में उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। डॉक्टर माइकल उसको ये भी पूछेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने सोलमेट को मिस कर जाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गलत लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। सब जगह पर एरर्स होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं और उसका वजह भी है। तो कौन कौन अपने सोलमेट को जानना चाहता है? आप जानती हैं ना। अब तो आप जानना चाहते हैं। आप आप जानती हैं आपका सोलमेट कौन है कि अभी जानने की ज़रूरत है? बेचारी बड़ी मम्मी की हालत, श्रीश की हालत हो गई है। श्रीश, जब भी हम सोलमेट को मिलने की बात करते हैं तो ये केवल सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं हो सकता, ये जान लीजिएगा। क्योंकि जितने भी दुनिया के शादीशुदा पति पत्नी होते हैं या बिना शादी के भी लोग एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप बनाते हैं, बहुत कम ऐसे रिलेशनशिप हैं जिसको आप सोलमेट कह सकते हैं। तो आज आपको इसका भी हिंट मिलेगा कि किस चीज़ को आप मान सकते हैं सोलमेट। तो हो सकता है आप एक गलत रिलेशनशिप में जाने वाले हैं तो उससे अपने आप को बचा लेंगे। अगर आपका अफेयर है और आपको लगता है कि सामने वाला मेरा सोलमेट है। केस नंबर 28 है। इससे बातचीत शुरू होने से पहले डॉक्टर माइकल कुछ कहते हैं, सुनिए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि हमारी आत्मा तक झांकने के लिए, मतलब किसी की आत्मा के अंदर झांकने के लिए आप उसकी आंखों से देख सकते। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। धरती पर सबसे पावरफुल तरीका अपने सोलमेट के साथ कनेक्ट करने का क्या है? आईज, आंखें। यही हम लोगों की मिली थी डॉक्टर एमपी की। शुरू में नहीं मिल रही थी, बाद में मिलने लगी थी। कल हम लोगों के यहाँ व्लॉगिंग कैमरा आया था और आप लोगों को याद है जब मैंने उस कैमरे को, उसके पैकेट को सूंघा तो मैंने क्या बोला था? पापा जब अबू धाबी से कुछ लाते थे तो ऐसी खुशबू आती थी। हम लोगों ने पिछले 18 साल में बहुत सी चीज़ें खरीदी होंगी लेकिन वो स्मेल कभी आया ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे स्मेल से और साउंड से सीक्रेट मेमोरीज का दरवाज़ा होता है, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये केवल आंखें नहीं, आपकी पांचों इंद्रियां यूज़ होती हैं जब प्रॉम्प्टर्स आपको बताते हैं कि धरती पर जाकर अपने सोलमेट को कैसे डिस्कवर करना है। तो आपकी आँख, नाक, कान, शरीर सब कुछ खुला होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका माइंड खुला होना चाहिए। हमने देखा
कि कल जैसे केस नंबर 28 वहाँ पर एक जगह थी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते थे उसको, जहाँ पर एक प्रॉम्प्टर सेंटर में था और ये लोग सब साइड साइड में खड़े थे, याद है क्या बोलते हैं इसको, जिस जगह पे ये लोग अपने आप को सिखा रहे हैं, प्रॉम्प्टर बता रहा है तुम्हें सोलमेट को कैसे मिलोगे वगैरह वगैरह। प्लेस ऑफ रिकॉग्निशन। ये बार बार जब डॉक्टर माइकल न्यूटन उनसे पूछ रहे थे हिप्नोटिक स्टेट में, तुम बताओ वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, तो आदमी बोलता है परेशान मत करो यार, मुझे अभी सुनने दो। तो बोलते हैं मैंने जानबूझ के उसको फिर से वहाँ भेज दिया। मैंने उसको कहा देखो वहाँ पर सेंटर में तुम्हारे प्रॉम्प्टर हैं और तुम उनके आसपास में फ्लोट कर रहे हो। तो बोलते मैंने उसको बातचीत कर सुनते समय प्लेस ऑफ रिकॉग्निशन डिस्टर्ब ही नहीं किया। मैंने कहा पहले अच्छे से, क्योंकि उसको उसको बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। ये ऐसे ही है जैसे कि आप एकदम एग्जाम में हैं, आपका एग्जाम चल रहा है और उसी एग्जाम में आपको कोई बता रहा है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, सही सही आंसर लिख लो, नोट कर लो, और बीच में कोई आदमी आपको डिस्टर्ब करे, आपसे पूछे कौन सा एग्जाम है, कौन सा आंसर है, तो ये आदमी बार बार परेशान हो रहा था। तो डॉक्टर माइकल न्यूटन को बोलता अभी अभी तुम डिस्टर्ब मत करो। डॉक्टर माइकल न्यूटन ने कहा ठीक है, तुम पहले अच्छे से सुन लो। उसके बाद इस आदमी को उसने प्लेस ऑफ रिकॉग्निशन से बाहर निकाला। एक चीज़ मुझे कहनी है यहाँ पर, जब भी हम किसी काम को करना चाहते हैं, कोई काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है बहुत छोटा सा काम हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हम भूलते क्यों हैं? आप हमको लगता है कि उससे इंपॉर्टेंट काम आया है, लेकिन हमारी मेमोरी रहती है सरफेस पे, और उस समय जो चीज़ हमको पिंच करेगी हम उसी को रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर मैं अपने किसी प्रॉब्लम के ऊपर बहुत डीपली सोच रहा हूँ, लेट्स से मैं कोई किताब लिख रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, या मैं अपने बच्चे के करियर के बारे में ये सोच रहा हूँ कि मुझे ये आज 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना, और मेरे लिए 5,000 रुपये छोटी अमाउंट नहीं है, ये सोच रहा हूँ और अचानक से किसी बात पर कोई आदमी मुझसे बात करता है बाहर से और मैं डिस्टर्ब हो गया, परेशान हो गया, तो ये छोड़ दूंगा मैं और वहाँ चला जाऊँगा। ये क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम किसी काम को कर रहे हैं उसमें हमारी इंटेंसिटी ऑफ कंसंट्रेशन कितनी है और किसी काम को करने के लिए हमारा रिकॉल कितना है, यहीं पर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटोनॉमी। जब कोई आदमी हमको कुछ काम बोलता है, जैसे मैंने अभी देखा ऊपर, आज सुबह सुबह गया था, एक तरफ वो बैठे थे शुभम, एक तरफ बैठे थे अनिकेत, दोनों लोग डुओलिंगो यूज़ करते हैं। शुभम की इंग्लिश अनिकेत से बेटर है। मैंने पूछा कैसे बेटर हो गई तुम्हारी? उसने कहा सर हम डुओलिंगो यूज़ करते हैं। मैंने उसका फ़ोन चेक किया, सीरियसली चेक किया कि तुम कितना देर डुओलिंगो कर रहे हो? उसने कहा सर हम 3 मिनट करते हैं लेकिन 203 दिन हो चुके हैं हमारे। कमाल है यार। फिर मैंने अनिकेत से पूछा, वो बेचारा एक लाइन ठीक से नहीं पढ़ पा रहा था। मैंने पूछा तुम भी डुओलिंगो करते हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा खोल के दिखाओ, कितने दिन हो गए? तो बोलता है सर अभी हमारा ऐप बंद है, डिलीट है। मैंने पूछा क्यों? तो बोलता है सर वो फ़ोन में जगह नहीं है ना, पुराना फ़ोन है। मैंने पूछा यू मोस्ट यूज्ड ऐप कौन सा है? उसने बताया इंस्टाग्राम और यूट्यूब। मैंने पूछा इंस्टाग्राम के बराबर भी डुओलिंगो तुम्हारे पास जगह नहीं है कि तुम इंस्टाग्राम को हटाकर डुओलिंगो यूज़ कर सको? तो वो जो इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, ये क्या कर रहा है? इंटेंसिटी ऑफ कंसंट्रेशन एंड रिकॉल को डाइल्यूट कर रहा है। आप किसी चीज़ को कितने कंसंट्रेशन के साथ में सुन सकते हो, रिसीव कर सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉल कर सकते हो, ये चीज़ डाइल्यूट हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जिस इंटेंसिटी से आज की लाइफ जी रहे हैं, आज की लाइफ आप उसी इंटेंसिटी से आपको अगले जन्म में जीना पड़ेगा या मरने के बाद जीना पड़ेगा। हमारी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग या वीक होती है लोगों की वजह से नहीं, इंटेंसिटी ऑफ कंसंट्रेशन एंड रिकॉल। कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है सोचिए, महाभारत की लड़ाई चल रही है, अर्जुन परेशान है और उस समय भगवान कृष्ण को क्या याद आ रहा है? आत्मा अमर है, योगी कैसे बनना चाहिए। ये है पावर ऑफ इंटेंसिटी एंड रिकॉल, इसलिए मैं इसको जोर दे रहा था। डॉक्टर माइकल बोलते हैं जब भी मैं क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करता हूँ, मैं उनको रश नहीं करता हूँ, उनको जल्दबाजी नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मैं ले जा रहा हूँ उनको स्पिरिचुअल स्टेट में, एस्ट्रल प्लेन में, और फिर वापस ला रहा हूँ, अगर जल्दबाजी किया तो क्या होगा? दिस हिंडर्स इंटेंसिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड रिकॉल। क्या होगा? उसका कॉन्सेंट्रेशन टूट जाएगा। ये मैं यूज़ करता हूँ जब मैं लोगों से बात भी करता हूँ। कल मेरे लिए एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था, जब श्रीश यहाँ घूम रहा था, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे पास आकर के श्रीश बता पाया कि वो कैसा फील कर रहा था। उसके बाद उसने बताया कि कैसे दीवार पे उसने अपना हाथ मारा गुस्से में, फिर अपने गाल पे मारा।
मैं खूब प्यार व्यार कर रहा था, उसको बता रहा था कि नहीं ऐसा मत करना बेटा, अगर तू अपने आप को चोट पहुंचाएगा तो तू मुझे चोट पहुंचा रहा है। लेकिन फिर भी वो निकल नहीं पा रहा था। फिर कुछ देर के बाद वो पिघल गया, उसकी आंखों से आंसू आए, और मुझे लगा था जैसे कोई चोट हील होना शुरू हुई, कोई फंसी हुई चोट। ये क्यों हो पाया? बिकॉज उस मोमेंट पर मैं क्या बचा के रख पाया? इंटेंसिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड रिकॉल। ये ऐसा नहीं कि आपको अपने आप को जोर लगा के किसी चीज पर फोकस करना है। ये एक स्टेट है, इसको कृष्णमूर्ति कहा करते थे कॉन्शियसनेस, कि तुम्हारे कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है। डॉक्टर माइकल कहते हैं मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा चाहता हूँ कि आराम से सब कुछ ध्यान से सुने और बताएं। कहते हैं जब इस आदमी को मैं अलग लेकर चला गया, तब मैंने उसको पूछा तुम्हारी सोलमेट के बारे में बताओ। तब एक नाम निकल के आया, मिलिंडा, जो जिसके साथ ये आदमी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल था हस्बैंड वाइफ बनने के लिए। लेकिन बीच बीच में उसने ये भी देखा कि इस जन्म में नहीं, मतलब जो होने वाला जन्म है उसमें नहीं, उससे पहले के कई जन्मों में ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं थे, कुछ और, कभी कोई फ्रेंड बन गया, कभी और किसी रिलेशन में थे। और ये दोनों सोल्स वहाँ पर प्लेस ऑफ रिकॉग्निशन में पक्का कर रहे थे कि देखो पहचान लेना वहाँ पे तुम मुझको, मिलना है। ठीक है, ऐसे जैसे मैं और बड़ी मम्मी गए थे कश्मीर। पता है क्या हुआ था? मैं दूसरी फ्लाइट में, ये दूसरी फ्लाइट में, हम दोनों का फ़ोन बंद। अब हम खोज रहे हैं कहाँ है मेरी बीवी, बीवी खोज रही पति कहाँ है मेरा, अब दोनों का फ़ोन भी बंद हो गया। हमारी हालत ऐसी हो गई थी। तो ये दोनों पक्का कर रहे हैं कि धरती पर जाकर हम एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे। डॉक्टर माइकल न्यूटन कहते हैं मैं जानना चाहता था कि इन लोगों के बीच में वहां पर कैसे बातें हुई, क्या साइंस पहचानेंगे धरती पर। डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं, बातचीत शुरू हो रही है। अक्सर मैं और रिम्पी बात करते हैं, अगर हम बचपन में मिल गए होते तो कितना मज़ा आता ना यार, खूब बचपन से ही प्यार करते। लेकिन हो नहीं पाया, और दूसरी बात थी। तो यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन क्या पूछ रहे हैं, जब तुम और मिलिंडा धरती पर आए तो क्या तुम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते थे? तो ये आदमी बोलता है नहीं नहीं, मैं तो आयोवा में रहता था और वो कैलिफोर्निया में रहती थी। बोलता है कैलिफोर्निया में रहती थी, म्यूज करते हुए, कितना खुश हो रहा, कैलिफोर्निया में रहती थी। उसके बाद बोलता है आयोवा में तो क्लेयर रहती थी, दूसरी लड़की। और तो माइकल बोलते हैं क्लेयर का नाम लिया तुमने, क्या तुम क्लेयर से रोमांटिकली इंटरेस्टेड थे? ये आदमी बोलते हैं हाँ, हमारी तो शादी हो गई थी ऑलमोस्ट। अरे एकदम बाल बाल बचे, शादी हो गई होती तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता। सुनिए ध्यान से, कैसे मालूम पड़ता है कि आप सोलमेट नहीं है। क्लेयर और मैं बोलते हैं दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं थे, लेकिन बचपन से ही साथ में रहते रहते क्या हो गया, हम लोगों की आदत पड़ गई। डॉक्टर माइकल बोलते हैं और फिर भी तुमने अपना होम टाउन छोड़ दिया कैलिफोर्निया के लिए। ये ऐसा है जैसे कि आप लखीमपुर छोड़ के चले जाएं बैंगलोर या मुंबई। ये आदमी कहता है हाँ, क्लेयर नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं गांव छोड़ के, आयोवा छोड़ करके, लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि हम लोग अपना खेत छोड़ दें और वेस्ट की तरफ जाएं, मतलब बड़े शहर में जाएं। ये आदमी कहता है मुझे आयोवा बहुत पसंद था, मुझे जब छोड़ना पड़ा तो मुझे दिक्कत नहीं हो रही थी, मुझे तेरा दिल फट गया था जब मुझे अपनी क्लेयर को छोड़ना पड़ रहा था। क्लेयर अभी भी हाई स्कूल में थी और मुझे हाई स्कूल में उसको छोड़कर जाना पड़ा। अब सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको भी पूछना चाहिए। मैंने मैंने एक क्वेश्चन पूछा था भगवान से, मालूम है आप लोगों को? जब जनोगा आ गई थी तो मैंने आसमान में देख करके क्या पूछा था, याद है क्या? कोई ऐसा बंदा हो जो मेरे साथ मुझे जनोगा फॉलो करे, मुझे परेशान न करे। मुझे तो ये याद ही नहीं आया कि वो मुझे प्यार करे वगैरह वगैरह मांगू, बट एक कंफर्टेबल। ध्यान रखिएगा, मैंने जनोगा क्यों मांगा? क्योंकि एक नई ट्रैजेक्टरी मुझे दिखना शुरू हुई। ये आदमी को डॉक्टर माइकल पूछते हैं, तुम गए थे गांव से शहर, तुम चाहते तो यहां पर भी रह सकते थे अगर तुमने जोर जबरदस्ती किया होता। क्या ऐसा कोई साइन था क्या जिससे तुम, कोई रेड फ्लैग जिसकी वजह से तुम डिसाइड कर सके कि जाना चाहिए, शहर जाना चाहिए? तो हाँ, उस समय मेरी बहन थी, उसने मुझे बताया कि तुम्हें जाना चाहिए, कन्विंस किया। और उसी ने, मेरी बहन ने ही मुझे कन्विंस किया कि अगर तुम शहर जाओगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। डॉक्टर माइकल बोलते अच्छा, तुमने अपनी बहन को भी देखा था क्या, जो तुम्हारी बहन बनने वाली है स्पिरिट वर्ल्ड में? बोलते हाँ, वहाँ पर आप जब मर के जाते हैं ना तो आपका एक क्लस्टर ग्रुप होता है। यहाँ पर जैसे परिवार होता है, ऐसे ही वहाँ पर वो परिवार नहीं होता, उसको बोलते हैं क्लस्टर ग्रुप। एक साथ जो सोल्स धरती पर आती हैं और एक साथ जाती हैं। बोलते हैं हाँ हाँ, मेरी बहन हमारे क्लस्टर ग्रुप का हिस्सा है। तो माइकल अब एक सवाल पूछ रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, क्योंकि शुरू में क्या बोला इस आदमी ने, मेरी सोलमेट कौन है? मिलिंडा। यहाँ पर पूछ रहे हैं, क्या क्लेयर तुम्हारी सोलमेट है? अब कहता नहीं नहीं, वो फ्रेंड है, वो खाली फ्रेंड है बस।
क्या क्लेयर को छोड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल था? बोलते वो तो था ही बहुत ज़्यादा, मेरे लिए उसको छोड़ना बहुत दिक्कत की बात थी, लेकिन वो मुझे और ज़्यादा नहीं छोड़ पा रही थी, उसके लिए और ज़्यादा दिक्कत थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए सेक्सुअली अट्रैक्टेड थे हाई स्कूल में। ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। कह रहे हैं इनफैचुएशन मतलब जहां पर आप सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हो लेकिन वहां पर मेंटल कनेक्शन नहीं होता। ये मेंटल कनेक्शन क्या है? 3 लेवल होते हैं। एक तो होता है एस सेंटर जहां पर सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं, दूसरा आपने कहा इमोशनल कनेक्शन, तीसरा आई सेंटर या तो इंटेलेक्चुअल। और इंटेलेक्चुअल थॉट्स नहीं होता, इंटेलेक्चुअल होती है समझ। जब मैं बड़ी मम्मी से पहली बार मिला तो हम ढेर सारे लेवल पे बात कर पाते थे। वो मुझे सुन पाती थी, मैं उनको सुन पाता था। अभी भी यही है, मुझे सुन पाती हैं, मैं उनकर उनके अगेंस्ट में बात करता हूँ तब भी मुझे ध्यान से सुनती हैं और मान नहीं जाती। उसको तब तक पूछती रहती है जब तक कि उनको समझ में नहीं आता। और वो तभी होता है जब दो लोगों के बीच में मेंटल कनेक्शन होता है। तो बोलते हैं धरती पे मेंटल कनेक्शन बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर समझ में नहीं आता कि आपको किसके साथ क्या करना चाहिए। सेक्स इज अ बिग ट्रैप। धरती पर तो ऐसा है, दो लोग अगर सेक्स कर लेंगे तो बॉडी की बहुत स्ट्रांग क्रेविंग हो जाती है, हैबिट हो जाती है। और एक बार आपने सेक्स कर लिया, 2 बार कर लिया, 4 बार कर लिया और आपका मेंटल कनेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? आप उस आदमी के साथ बोर हो जाएंगे। क्योंकि सेक्स कब करेंगे आप? 24 घंटे में एक बार, उसमें भी दोनों की मर्जी होनी चाहिए। बाकी टाइम क्या करेंगे? और धीमे धीमे आपको सेक्स की आदत भी खत्म हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सोलमेट के और आपके बीच में? मेंटल कनेक्शन। इमोशंस आते हैं तब जब आप मेरी चीज को समझ पाएंगे तो आप मेरे लिए फील कर पाएंगे। इसलिए हो सकता है आप किसी के साथ 10 साल से सेक्स कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका उसके साथ मेंटल कनेक्शन नहीं हुआ। आप आए दिन हमारे आसपास में लोगों को, रिलेशनशिप को देखिए। हस्बैंड वाइफ लड़ाई करते रहते हैं, टॉर्चर करते रहते हैं एक दूसरे को। वाइफ बोलती है हस्बैंड मुझे नहीं समझता, और हस्बैंड बोलता है मैं क्या करूं, मेरी बात सुनती नहीं मेरी वाइफ। तो वो क्या चीज है? लैक ऑफ मेंटल कनेक्शन। इसलिए इसका एक सीक्रेट भी है। अगर आपको देखना है कि मेरा उस आदमी के साथ मेंटल कनेक्शन है कि नहीं तो कैसे पता चलेगा? सोलमेट खोजना है भाई, मेंटल कनेक्शन चाहिए। क्या मैं उसके साथ बात करते करते सुनना और उसको समझना चाहता हूं, या मैं चाहता हूं अरे यार तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूं, मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ना चाहता हूं, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूं। अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो केवल सेक्सुअल अट्रैक्शन है। अगर आप हर छोटी छोटी चीज को भी डिस्कस करना चाहते हैं आपस में, आप कंफ्यूज्ड है और आपके पास एक तरह से दो ब्रेन हो चुके हैं, दो माइंड हो चुके हैं। अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो देखा था वेरिटासियम का। उसमें बताते हैं कि किस तरह से जो एआई बनाया गया है प्रोटीन अमीनो एसिड को समझने के लिए, किस तरह से अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। उसमें दो अलग अलग एआई बनाए गए और उन दोनों को आपस में खूब बात कराया गया। तब जाके वो खोज पाया कि अमीनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनता है। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज थी। तो दो लोग जब सोलमेट्स होते हैं तो क्या होता है? दो अलग अलग एआई होते हैं और दोनों आपस में खूब बात करते हैं, कम्युनिकेशन होता है और मजा आता है। एक ही चीज पर घंटों घंटों बात कर सकते हैं। ये होता है मेंटल कनेक्शन या वे टू डिस्कवर योर सोलमेट। अदरवाइज क्या होगा? आप सेक्स के ट्रैप में फंस जाएंगे। ये आदमी कहता है अगर मेरी शादी क्लेयर से हो गई होती तो हम दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते? बोर हो जाते। डॉक्टर न्यूटन पूछते हैं तो अच्छा ही बताओ, तुम बोल रहे हो कि मिलिंडा तुम्हारी सोलमेट, ठीक है, तो उसके साथ जो सेक्सुअल अट्रैक्शन था वो अलग था क्या? क्लेयर के साथ अलग, उसके साथ अलग? क्योंकि मैंने देखा है जो पुरानी जनरेशन है जिनको लगता है शादी किसी से भी कर लो, बस निभा लो, उनको ये समझ में नहीं आता। उनको लगता है सेक्स ही तो करना है, किसी के साथ भी कर लो। याद भी कहता है, पहले रुकता है। जब मैं और मिलिंडा डांस में मिले पहली बार तो हम दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रांग फिजिकल अट्रैक्शन था, नो डाउट। और मुझे लगता है कि जब उसने मुझे पहली बार देखा मिलिंडा ने, तो मुझे पसंद भी करती है। लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे के लिए कुछ और फील किया, समथिंग मोर। अब सुनिए, यहाँ पर सबसे अलग चीज़ है। हम लोगों की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, आजकल एक जनरेशन जो है ना, वो बनना चाहती है ये वी शेप, ऐसे ऐसे ताली मार मार के कमर छोटा करना चाहती है। एक परफेक्ट हिप चाहता है, परफेक्ट कमर चाहता है, परफेक्ट शेप चाहता है। हो सकता है आपने परफेक्ट बना लिया लेकिन कोई प्यार करने वाला मिले नहीं। केवल क्या मिलेगा आपको? सेक्सुअल पार्टनर। क्योंकि आपकी परफेक्ट बॉडी मुश्किल से 40 साल के बाद से इम्परफेक्ट हो ही जाएगी। यहां पर डॉक्टर माइकल बोलते हैं एक बात बताओ, तुमने मेल बॉडी चूज की, मिलिंडा ने फीमेल बॉडी चूज की, तो क्या जो तुम लोग का बॉडी स्ट्रक्चर है तुम लोगों ने जानबूझ के ऐसा बनाया क्या
कि एक दूसरे से अट्रैक्ट हो सको। सुनिए, परफेक्ट बॉडीज नहीं, एक दूसरे के लिए परफेक्ट बॉडीज। क्या ऐसा तुमने बनाया था क्या? बोलते हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे मेमोरी के अंदर में ये चीज डाल दी गई थी कि जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तो सामने वाला कैसा दिखना चाहिए। ये दोनों मिले थे डांस के समय, पहली बार जब चमका था सब कुछ, लाइट चमकी, हार्ट निकले। डॉक्टर माइकल बोलते हैं उस समय क्या हुआ था जब डांस का टाइम में तुम लोग मिले थे? तो कहता है मुझे सब कुछ दिख रहा है साफ साफ, मैं डांस में जाता भी नहीं, वो तो सडनली डिसाइड हो गया। ये आदमी कहता है कि मुझे डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मैं डांस कर ही नहीं पाता हूँ, बहुत क्लमजी हूँ, और मैं किसी को जानता ही नहीं शहर में जो मेरे साथ जाकर के डांस में डांस करे। ओह, फिर भी देखो मैं डांस में चला गया, पता नहीं क्यों चला गया। बहुत बार बड़ी मम्मी और मैं जब बैठ के बातें करते हैं तो हम लोगों को हंसी आती है कि हम दोनों अलग अलग दुनिया के हैं, फिर भी पता नहीं क्यों एक दूसरे से मिल लिए। तो ये क्या है? डीप डाउन मेमोरी स्टोर्ड है। बोलते हैं हाँ यही हुआ। जब मैं नीचे गया था उसको देखा तो किसी और के साथ वो डांस करी थी, मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा भाई साहब मुझे डांस करना है इनके साथ, जबकि मैं डांस में खराब हूं। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे लगा नहीं मैं डांस करूंगा। किसी और के साथ डांस कर रही है और मैं डांस करूंगा, मैं डांस करूंगा। मैंने भी किया है। और जब मैं उसके से पहली बार उसको पकड़ा हाथ से तो मेरे पैर घूम नहीं रहे थे, रबड़ की तरह एकदम टाइट थे। तो माइकल बोलते हैं और क्या फील किया उस समय जब तुम एक दूसरे को डिस्कवर कर रहे हो? हम लोग को ऐसा फील हुआ जैसे कि हम दूसरी दुनिया में हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। डांस कर रहे हैं, पहली बार मिले, फिर भी क्या लग रहा है हम पहले से जानते हैं। एक ऐसी अंदर में नोइंग चल रही थी जिसमें कोई डाउट नहीं था कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। तीन चीजों का नाम लेते हैं सोलमेट जब आपको मिलता है: द गाइडेंस, द इंटेंट ऑफ आवर मीटिंग, आवर हार्ट्स वर रेसिंग, इट वॉज एन एन्चैंटमेंट। ये जो फिल्मों में दिखाते हैं कि दो लोग मिले और सब एक पहली नज़र में प्यार हो गया, वो कहीं हद तक सच है, प्रोवाइडेड आप मेंटल कनेक्शन बनाएं। लोग आमतौर पे सेक्सुअल कनेक्शन को जोड़ देते हैं सोलमेट से। बोलते हैं जब मैं उनसे मिला तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई डिवाइन फोर्स मुझे गाइड कर रहा था। हम दोनों का मिलने का एक खास इंटेंट था और हमारे हार्ट्स साथ में रेस कर रहे थे, धक धक करते थे। जब एक दूसरे से मिलते थे तो हमको फील होता था कि इसी के साथ रहना चाहिए हमको। ये ऐसा था जैसे कि एन्चैंटमेंट। जानते हैं एन्चैंटमेंट क्या होता है? जैसे कोई आदमी आपके ऊपर जादू कर दे, उसको बोलते हैं एन्चैंटमेंट। डॉक्टर माइकल बोलते हैं जब तुम लोगों ने इतना क्लियरली डिसाइड कर लिया था शादी से पहले ही, तो क्लेयर तुम्हारी लाइफ में क्यों आई थी? वो तो कॉम्प्लिकेट कर रही थी चीज़ों को। अब सुनिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। जब भी आप किसी इंसान से मिलें और अट्रैक्टेड फील करें, क्या वो सोलमेट है? क्या उसके साथ आपको जाना चाहिए? ये सवाल आपको पूछना चाहिए। ये आदमी जब क्लेयर से मिला तो बोलता है वो मुझे टेम्प्ट कर रही थी कि मैं फार्म में रहूं, खेत में रहूं। एक पास्ट का ट्रेड था मेरा, एक हैबिट थी जिसमें से मुझे बाहर निकलना था। वो अलग ही टाइप ऑफ लाइफ थी, वो ये लाइफ नहीं थी। और जब मैं छोड़ के चला गया तब क्लेयर को सही इंसान मिला जो उसका सोलमेट था। डॉक्टर माइकल बोलते हैं मान लो तुम मिलिंडा से नहीं मिले होते और तुमने अपनी बात, बहन की बात नहीं मानी होती, और तुम वहीं खेत में रहते, तो और तुम्हारी शादी हो जाती क्लेयर से, तो क्या तुम लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती? पहचानिएगा, बिकॉज मैं जब बड़ी मम्मी से मिला था ना तो मैंने ऑलमोस्ट ये डिसाइड कर लिया था शादी करूंगा तो एक ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ मुझे बहुत कंफर्टेबल हो और उसको भी मेरे से कंफर्टेबल होना चाहिए। मतलब मैं कॉम्प्रोमाइज्ड मैरिज नहीं करना चाहता था। और यही डिसीजन आपका भी था कि मैं एक ऐसी लाइफ नहीं चाहती जहां पर एक टिपिकल हस्बैंड और वाइफ दोनों को क्या क्या करना चाहिए वही कर रहे हैं। ये सुनिए क्या कहते हैं। बोलते नहीं हमारी लाइफ बर्बाद तो नहीं होती अगर मैं क्लेयर से शादी करता, लेकिन हमारी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती। बोलते हर इंसान को ना अगर अपने आप को डिस्कवर करना है, अपने अंदर की सोल को, अपनी सोल को, तो एक मेन कोर्स होता है, एक मेन हाईवे। लेकिन अगर आप उसको मिस कर जाते हैं तो आपको इस तरह के ऑल्टरनेटिव मिलते हैं। क्लियर से शादी हो जाती, उसमें भी हम कुछ सीखते, लेकिन जो मेन चीज़ सीखना था वो मिस हो जाता। पता है मेमोरी का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, बट मेमोरी का नहीं, वो चीज़ जो मेमोरी को मूव करती है वो कौन सी चीज़ है जो मेमोरी को अंदर से उठाती है और आपके कॉन्शियस माइंड में ले जाती है? हम रोज़ एक दूसरे से बातें करते हैं किस लिए? ताकि आपकी मेमोरी को ट्रिगर कर सके सही चीज़ के लिए। तो वो कौन सी चीज़ है जो मेमोरी को अंदर से जगाती है और सही जगहों पर लगाती है ताकि आप राइट एक्शन कर सकें? आप किताब पढ़ रहे हैं, अपनी मेमोरी में डाल रहे हैं सब चीज़ें, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि हाँ मुझे एक अपना यूट्यूब चैनल बनाना है या यूट्यूब वीडियो बनाना है, उसको एडिट करना है। किसी ने बताया कि जब एडिटिंग करो
तो अपने आप को कंफर्ट जोन के बाहर ले जाओ। ये कल की मेमोरी में हमने पढ़ा था, लेकिन हो सकता है खत्म हो जाए। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो किसी वर्ल्ड क्लास एथलीट को, वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन को पता है, एक परफेक्ट कपल को पता है, हमको नहीं पता, हम भूल गए। वो कौन सी चीज़ है जो हमारी मेमोरी को उठाती है और वहाँ पहुँचाती है जहाँ उसको जाना चाहिए? कौन सी चीज़ है? इमोशंस, एक्शन, नॉलेज, शिरीष? इसके लिए कृष्णमूर्ति बोलते हैं कॉन्शियसनेस या तो अवेयरनेस। और अवेयरनेस एक पानी की तरह होती है जिसमें मेमोरी फ्लो करती है, लेकिन अगर पानी गाढ़ा हो जाए तो वो फ्लो नहीं हो पाता। डॉक्टर माइकल पूछ रहे हैं क्या ऐसा होता है कि लोग गलत चॉइसेस ले लें, गलत नौकरियां पकड़ लें, गलत शहर में फंस जाएं या गलत इंसान के साथ फंस जाएं क्योंकि उन्होंने प्लेस ऑफ लाइफ सिलेक्शन में ध्यान नहीं दिया या रिकॉग्निशन क्लास में ध्यान नहीं दिया? अपने बारे में बता रहा है कि गलतियां मैं, अगर कोई भी इंसान गलती करता है तो क्यों करता है? बोलते हैं हमेशा अपने आप को जानने का साइंस तो होता है। जैसे आपको अपने घर से कहीं जाना है मार्केट में तो रोड होती है और साइन भी होता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है अपने आप ही गलती कर देता हूँ। क्यों गलती करता हूँ? माई इनक्लिनेशंस। इनक्लिनेशंस, ये वर्ड सुना है कहीं? कहाँ? जिनोगा में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये ऐसा है जैसे कि ब्रेन में अगर आप चाहते हैं कि आपका पुराना सेलेरियन पेंटियम कंप्यूटर बन जाए, आजकल कौन सा है आपका P4 M4 चिप बन जाए, तो आपको अपनी डिसइंक्लिनेशन ठीक करनी है। तो ये आदमी बोलते हैं हाँ हम लोग की पुरानी हैबिट होती है, उसकी वजह से हम लोग साइंस मिस कर जाते हैं। ये दो चीज़ें हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि ठीक हो जाए लेकिन ठीक कर नहीं पाते। हमारे मन में जब कोई क्वेश्चन उठता है, किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो क्या करते हैं? टू मच थिंकिंग एंड एनालिसिस। बोलते हैं जब मैंने, ऐसा हुआ है बहुत बार, ओवर थिंकिंग करके, ओवर एनालाइज करके गलत डायरेक्शन चूज कर लिया है, या मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहा हूँ और मुझे राइट चीज़ करना चाहिए, मैं कर ही नहीं रहा हूँ। ये डॉक्टर माइकल के लिए बहुत नई चीज़ है कि स्पिरिट वर्ल्ड में आप कोई चीज़ प्लान करके आए थे लेकिन आप वो नहीं करते हो धरती पर। क्या ऐसा भी हो सकता है? मतलब ये पत्थर की लकीर नहीं है क्या? तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जैसा स्पिरिट वर्ल्ड में आपने प्लान किया था वैसा नहीं हो और हम लोग इंपॉर्टेंट साइंस मिस कर जाएं। ऐसा भी होता है। तो माइकल बोलते हैं बहुत मज़ा आया तुमसे बात करके, किस तरह से तुमने प्लेस ऑफ रिकॉग्निशन के बारे में बताया और वो तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ें करती है, बहुत अच्छा लगा। कोई और चीज़ है जो तुम बताना चाहते हो? ये जो यहाँ पर प्लेस ऑफ रिकॉग्निशन में तुम्हारे लिए कुछ और है जो तुमको फिजिकल लाइफ में बाद में हेल्प करती है? बहुत बड़ा सीक्रेट देके जाते हैं। खास तौर से प्लेस ऑफ रिकॉग्निशन में मुझे तब हेल्प मिलती है जब मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ, मुझे पता नहीं है कि मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। मैं इमेजिन करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ था, और अचानक से मुझे समझ में आ जाता है मुझे नेक्स्ट क्या करना है। मेरी लाइफ में तो हमेशा ऐसा ही हुआ है, बहुत से गलतियाँ की, पर पता नहीं कैसे हर बार सही रास्ता मिल गया। शायद मैं बिलीव करता हूँ सीक्रेट इज ऑलवेज टू बिलीव। ऑरिकल बोलती है ना उसमें, मैट्रिक्स फिल्म में लास्ट में एक आदमी उससे पूछता है ऑरिकल से, क्या तुम्हें पता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो बोलती है नहीं नहीं, आई ऑलवेज बिलीव्ड दैट थिंग्स विल गेट राइट। यू डोंट नो, बिकॉज यहाँ पर फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी ऑल नोइंग नहीं है, वो सब कुछ जानती नहीं है, बट डिवाइन फ्रैगमेंट नोज। और जब आप शांत होकर के पूछते हो, मतलब पेशेंटली वेट करते हो, ओवर थिंक नहीं करते हो, 3 स्टेप कर लो, आप किसी के पास चले जाओ, कुछ अच्छा अच्छा सा रिलैक्सिंग चीज़ कर लो, मन शांत करो और आपको प्लेस ऑफ रिकॉग्निशन से हेल्प आ जाती है। तो ये था तरीका किस चीज़ का? अपने सोलमेट को डिस्कवर करने का। ध्यान रखिएगा, नॉट जस्ट सेक्सुअल अट्रैक्शन, इट इज़ मोर ऑफ अ मेंटल कनेक्शन, जहाँ पर आप घंटों घंटों बातें कर सकते हो। केवल एक दूसरे से ये बातें नहीं करते हो कि तुमने क्या खाया, तुमने क्या किया, नहीं, इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स पे बातें करते हो। मुझे तो लगता है वैभव, श्रीश, गरिमा और बड़ी मम्मी चारों मेरे सोलमेट्स हैं, क्योंकि मैं इनके साथ फाइट कर पाता हूँ। जिसके साथ आप फाइट करके हर्ट नहीं होते हो, वो होता है आपका सोलमेट। इट्स नॉट जस्ट सेक्सुअल, इट इज़ अ मेंटल कनेक्शन। तो मेरे एक सोलमेट नहीं है, 4 है।
दोस्तों, जर्नी ऑफ सोल सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।